हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में धोखा हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत लेट किया जा रहा है। क्यों भैया? कभी तो आप लोगों से कह दिया जाता है कि कोर्ट केस जो है ना उसका सुलटावड़ा हो चुका है और आप लोगों की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाता है। लेकिन फिर न्यूज आती है कि अभी 4-5 कॉलेज और हैं जिनकी वजह से आप लोगों की काउंसलिंग को अभी और डिले किया जाएगा। और स्पष्ट तरीके से आप लोगों को यह भी नहीं बताया जाता है कि अब आगे क्या और भी कॉलेज ऐड करेंगे या फिर आप लोगों की काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस तो ये भी क्लियरिफाई नहीं दे रही है या फिर ये भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे रही है। साइट पर अगर कोई नोटिफिकेशन डाले तो भी स्टूडेंट्स जो है वो अपने मन में ये भ्रांति तो ना लाएंगे कि सर हमें अभी और कितना वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस सेकंड राउंड काउंसलिंग जो रुकी हुई है उसका कल एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है कि 4-5 कॉलेज और ऐसी हैं जिनको अभी और ऐड किया गया है और उनकी वजह से अभी और डिले किया गया है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों के सामने हो रही है और आप लोगों को पता भी नहीं लग पा रहा है। तो सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग आप लोगों को पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये सारा जो भी मैटर है ये कोर्ट में क्यों गया है। तो यहां पर एक ही चीज जो बड़ी निकल कर आती है वो ये आती है कि या तो इनके पास में सारी सुविधा नहीं है ना, हाँ सारी सुविधा नहीं है। और दूसरी बात जो मेन मोटा जो मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने प्लस में ऐड करी है सीटें, है ना, और उन सीटों को मंजूरी मिलने के लिए पूरा पूरा 1 साल का समय चाहिए। लेकिन इनको क्या है कि इनको समय देना नहीं है। अगर समय इनको दिया गया तो इनकी जो बैच है ना, इनका जो 2026 वाला वो खाली चला जाएगा। कैसे? सॉरी 2025 वाला, 2025 के अंदर जिस सेशन में एडमिशन होनी चाहिए वो इनका खाली जा रहा है कॉलेज का। अब मेरी बात बस एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद में आप लोग खुद समझ जाओगे। एक चीज ध्यान से सुन लो, बस छोटी सी चीज है। आपके पास में जो भी आपके पास में कॉलेज है उसके पास में 50 सीटें ऑलरेडी हैं। 50 सीटों की एनओसी भी है आप लोगों के पास में और 50 सीटें सही ढंग से चल रही है। पूरी 50 सीटें सही ढंग से चल रही है। लेकिन अब कॉलेज वालों के लालच आ गया। क्या आ गया? लालच आ गया और इन्होंने 10 सीटें और बढ़ा ली, 10 सीटें ऐड कर ली। बस यही जाके कॉलेज मात खा गया, यही जाके। क्योंकि 1 साल पूरा पूरा चाहिए सारी चीजों को चेक करने के लिए, बिल्डिंग है या नहीं है, और इनको मंजूरी यानी एनओसी चाहिए इनको पहले। तो जब तक आरयूएचएस एनओसी नहीं देंगे ना इन 10 सीटों की, तब तक आरयूएचएस जो है ना, आरयूएचएस और प्राइवेट कॉलेज वालों दोनों के बीच में बस यही चलता रहता है कि ये तो बस बार बार कहते हैं कि सर आरयूएचएस से सर एनओसी दे दीजिए हमें, सर हमें एनओसी दे दीजिए। ये कहते हैं कि सर कोर्ट के पास में चले जाओ, कोर्ट में से कोर्ट के पास में चले जाते हैं और कोर्ट से जाके फिर ये कोर्ट जो है ना, पहले ये क्या करते हैं 10 सीटें बढ़ा ली, आरयूएचएस के पास में जाते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं इनको कि सर हमने 10 सीटें बढ़ाई है, आप हमें 10 सीटों की एनओसी दे दो ताकि हमारे इन सीटों पर 100% कंफर्मेशन के साथ में एडमिशन हो जाए। लेकिन आरयूएचएस इन्हें एनओसी नहीं देती है कि सर आप कोर्ट के पास चले जाओ, कोर्ट में जाके आप अपनी फाइल दर्ज कर दो, कोर्ट अगर कह देगा तो हम दे देंगे। तो कोर्ट क्या करता है, ये इन्होंने कोर्ट के पास में भेज दिया। अब ये जो सीटें है ना, ये जो सीटें हैं ये कोर्ट के बेस पर चलती रहती हैं, क्योंकि इन्होंने फाइल लगा दी कोर्ट के अंदर। कोर्ट से इन्होंने क्या ले लिया कि सर हम 10 सीटें हैं, इनके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और इन सीटों को हम जो है ना वो प्रोविजनल तरीके से जो भी आपका एडमिशन होगा अस्थायी एडमिशन हम ले रहे हैं। और कोर्ट कह देता ठीक है आप अस्थायी एडमिशन ले लिए, लेकिन अगर आपको उन एडमिशन को स्थायी करवाना है तो आप लोगों को फिर से एनओसी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो वो एनओसी जो है ना आरयूएचएस दे नहीं रहा है। और कोर्ट की सीटें है ना, ये इसीलिए कोर्ट की सीटें हैं क्योंकि ये कोर्ट के बेस पर चल रही हैं। अब कोर्ट कल की दाई ये कह दे कि भैया मैं तो नहीं दे रहा, मैं तो ये एनओसी, ये कह देंगे भैया हम तो एनओसी नहीं देंगे, इन्होंने साफ मना कर दी आरयूएचएस ने कि हम एनओसी नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये कोर्ट भी मना कर देगा कि भैया वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, तो मैं कहां तक चलाऊंगा? हो सकता है कि मैं 1 साल चला दूं, मैं 2 साल तक आप लोगों की सीटें चला दूं, तो मैक्सिमम 1 साल तक चला लेते हैं एग्जाम वगैरह करवा के, और फिर ये कह देते हैं कि भैया अब हमारी बात बस की भी बात नहीं है कोर्ट की, तो आप वापस आरयूएचएस के पास में जाओ। फिर आरयूएचएस ही इन्हें मंजूरी देता है ना, आरयूएचएस के हेड जो है ना इन्हें मंजूरी देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मुद्दा है। तो ये 10 सीटें जो कोर्ट केस है ना वो यही है। ये जो 10 सीटें हैं वो कोर्ट के आधार पर चल रही हैं। कोर्ट ने जिस दिन ये कह दिया ना कि भैया अब मैं इन 10 सीटों को भी हटा रहा हूं, तो फिर आरयूएचएस भी कुछ नहीं कर सकता इसमें,
है ना, क्योंकि आरएचएस एनओसी दे देगा तो कुछ नहीं होगा, एनओसी नहीं देगा तो ये 10 सीटें जो है वो प्रोविजनल तरीके से ही एडमिशन रहेगा, मतलब अस्थायी एडमिशन होगा आप लोगों का, स्थायी नहीं है आप लोगों का, क्या है, अस्थायी एडमिशन है, कभी भी रद्द हो सकता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आप समझें, और जैसे ये कोर्ट का जो भी है ना, ये जैसे ये आरएचएस एनओसी दे देगी ना तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, अगर फिर भी मैं एक चीज कहूंगा, अगर कोई कॉलेज नहीं है जो कि अभी कल मतलब कल तो क्या, अभी पिछले 1 साल में खुली है, 2 साल में खुली है, उनके अंदर एडमिशन लेने की कतई जरूरत नहीं है अपन को, है ना। और मैं ये सब शब्दों में क्या देना चाहता हूँ, जो कॉलेज पुरानी है, जिनके पास में बिल्डिंग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है और उसके अंदर से पास आउट स्टूडेंट भी हैं, तो आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, हम यहाँ खड़े होकर कितना भी आपको ज्ञान दे ले, आपके मन में जच रही है कि भैया मैं तो ये कॉलेज भरूंगा, तो आप भरोगे, है ना, आप किसी के कहने से नहीं रुकोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाकी और सारी चीजें मैं बताता रहूंगा, बस इतनी सी चीज समझो कि ये 10 सीटें का कोर्ट का जो मामला है ना वो यही है, ये अस्थायी एडमिशन ले रहे हैं, जैसे ही अस्थायी एडमिशन स्थायी के अंदर बदल जाएंगे सारी चीजें सही हो जाएंगी। और ये कब बदलेगा, जब आरयूएचएस इनको मंजूरी दे देगा, इनको मंजूरी दे देगा, मतलब एनओसी इनको दे देगा पूरी की पूरी सीटों के ऊपर, तब जाके, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें यही कहता है, कोर्ट भी यही कहेगा कि सर हमें एनओसी दिखाइए आप, है ना, और ये भी कह रहा है कि सर हमें एनओसी दिखाइए, तो आरयूएचएस ने अड़ जाके पटक दिया इनको सबको, सीधी बात है, ठीक है। हाँ, तो जब इनके पास में सारी चीजें हो जाएंगी तो एनओसी मिल जाएगी, आपकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग तो अभी भी स्टार्ट होगी, क्योंकि ये कोर्ट के बेस पर होगी, और कोर्ट जो है ना इनको ये कह रहा है ठीक है सर आप काउंसलिंग तो करवा लीजिए, पर आप आगे जो है ना वो सुधारो और इनसे कैसे भी करके समझौता करो इनसे, है ना, आरयूएचएस से समझौता करो, कोर्ट यही कहता है कि समझौता करो इनसे, तो कॉलेज और आरयूएचएस दोनों समझौता करेंगे और फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन काउंसलिंग अभी कोर्ट करवाएगा, कोर्ट ये कह रहा है कि मैं मेरे उस पर करवा रहा हूं, अस्थायी एडमिशन मैं अभी दिलवा रहा हूं, बट आपको इनको सारी चीजों को सही करना पड़ेगा। तो कॉलेज वाले कहते हैं कि ठीक है सर हम करवा लेंगे सही, लेकिन आप काउंसलिंग तो करवाओ, हमारी कॉलेज को शामिल तो करो, ठीक है। ये सारी चीज है, बाकी और कोई भी नोटिफिकेशन होगा मैं आप लोगों को आके बता दूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जाते जाते एक चीज बताना चाहूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है साइंस क्लब दौसा, प्लीज एक बार जाके आप हमारा एप्लीकेशन सर्च करें प्ले स्टोर पर जाके और इसे डाउनलोड करें। और इसके अलावा तो बाकी कुछ है नहीं। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।